हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है पार्ट टू। ठीक, ये पार्ट टू है। पॉलिनॉमियल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पहले पार्ट में जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसको हमने क्लियर कर लिया था। ठीक, तो अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है और ये हमें p ऑफ 3 और p ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करना है और हमें बताना है कि हमको क्या कंक्लूजन मिलता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं p ऑफ x इक्वल टू क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 क्लास 9th में भी आपने कर रखा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर p ऑफ 3 फाइंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो 3x के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 और -3, इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 माइनस 6 और -3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 और -3 -9 हो जाएगा और इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 0। ठीक है ना। और दूसरा भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -1 होल टू द पावर 2। यहाँ पर स्क्वायर लगाते समय ब्रैकेट लगा देना है ध्यान से। -2 इंटू -1 ब्रैकेट लगा के लिखना है -3। ठीक, तो माइनस का स्क्वायर -1 का अगर पावर क्या होती है, इवन होता है तो आपका +1 आता है और -1 पर पावर जो है ऑड नंबर होता है तो आपका -1 आंसर आता है। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इवन पावर है, ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3। प्लस में 1 है, प्लस में 2 है तो 3 हो जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले कि जो 3 और क्या है -1 है, 3 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ किसके, p ऑफ x के जीरोज हैं। ठीक है ना। ठीक, क्यों, क्योंकि इसको पुट करने पर जो पॉलिनॉमियल है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, इसलिए ये दोनों उसके जीरोज हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट कर, ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक, तो पहले इसका क्या फाइंड करना है, इसका जीरोज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है ना, इक्वल टू 0। ठीक है ना, p ऑफ x इक्वल टू 0 फाइंड करते हैं। तो ये p ऑफ x है और इसका हमने इसको किसके इक्वेट कर दिया, 0 के इक्वेट कर दिया। ठीक, अब इसका फैक्टर कर लीजिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले से। तो हम देखिए इसमें से क्या करेंगे, 12 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 24 आ जाएगा, ये हमने 9th में बता रखा है। ठीक, अब 24 का इस तरीके से फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस क्या है, 5। ठीक, तो 8 और 3 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें से +5 लाना है इसलिए इसको प्लस दे दीजिए और इसको ये माइनस। ठीक है ना, और ये कितना आया था, ये -24 आया था, -12 और 2 का जब मल्टीप्लीकेशन किए हैं। ठीक, तो इसमें से 8 प्लस वाले को देना है, 8 वाला प्लस कर देना है और 3 को माइनस वाला। तो चलिए 2x स्क्वायर माइनस का प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, +8x +5x एक सॉरी +5x ना लिखिए, +5x नहीं होगा, -3x, सॉरी -3x। इन दोनों का जो सम है ना वो कितना आना चाहिए, +5 आना चाहिए, -12 इज इक्वल टू 0। और 2x हो गया हमारा और यहाँ से x +4 आ जाएगा और -3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 इज इक्वल्स टू 0। पूरे में से x +4 को कॉमन ले लीजिए तो 2x -3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक, तो अगर इन दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो सकता है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे। तो ठीक, तो x +4 इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 और 2x -3 अगर 0 है तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक, तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो जीरोज हो सकते हैं, है ना। तो ये दोनों इसके क्या हैं, जीरोज हैं। तो जीरोज फाइंड करना था जो हमको, हमने फाइंड कर दिया। जीरोज आर क्या है, -4, 3/2। हमें इसको चेक भी करना है कि ये क्या जो हमारा रिलेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए रिलेशन क्या था कि अगर अल्फा बीटा, एक वो इंसर्ट कर लेते हैं, 1 सेकंड रोक कर। ठीक है,
तो चलिए ये हमने लिख भी लिया, साथ ही साथ टाइम बच जाएगा। तो जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, ये क्या मिला हमें, -4 और +3/2 था। एक सेकंड देख लेते हैं, +3/2, ठीक है ना, ये मिला। अब देखिए ये हमारा पी ऑफ एक्स है, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा था, जो अल्फा बीटा अगर इसके क्या है, जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। माइनस बी का मतलब हो गया कि क्या है, एक बार फिर से लिख देते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, भूल गए हैं तो अब नहीं लिखेंगे इसके बाद, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो चेक करिए, यहां से माइनस ऑफ बी की प्लेस पर क्या है 5 और बाई टू आ जाएगा ना, जो ए है वो क्या कितना है 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा, और इसको भी देख लीजिए, ये दोनों जीरोज का सम कितना आ रहा है, तो -4 + 3/2, ये कितना आ रहा है, ठीक। सम ऑफ जीरोज यहाँ पर लिख दीजिए, सम ऑफ जीरोज ये कितना आ रहा है, तो अपॉन में 1 करके इसको 2 एलसीएम लेके -8 और ये +3, तो ये कितना आ जाएगा -5/2। तो ये दोनों क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक, वेरीफाइड। इसी तरीके से अल्फा बीटा यहाँ से क्या आएगा, c/a कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है -12, ठीक, और अपॉन में 2, ठीक, डिवाइड करिए कितना आ जाएगा -6, और यहाँ से प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -4 × 3/2, काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा -2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना, -6, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑब्टेन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वाला। तो इसको हमने क्यों लिया है, इसको कोई खास वजह नहीं थी, बस केवल स्क्वायर रूट लगा था, इसलिए हमने ले लिया है कि अगर मान लो कि किसी को इसको फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो हम उसको बता दें। इसकी जीरोज फाइंड करना है तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, ये पी ऑफ एक्स है और पी ऑफ एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे, हम 0 लिख देंगे। इसके फैक्टर्स करते हैं तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, √3 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा इक्वल टू 12, ठीक। तो 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है ना, जिसका जो ये है सम है वो 8 आए, ठीक है ना। तो ये माइनस आपका 6 और -2, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, हमारा 12 आएगा प्लस में, और जो इनका सम है वो कितना आएगा, 8 आएगा। इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको स्प्लिट कर लीजिए, तो √3x² - 6x - 2x + 4√3 = आ जाएगा आपका 0। यहाँ से देखिए 6 को हम यहाँ पर अलग से लिख दे रहे हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, और इसी 3 × 2 को √3 × √3 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर √3 जब कॉमन में चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2√3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं √3x कॉमन में गया, तो यहाँ तो बचा x - 2, ठीक, कितना बचेगा, इतना बचेगा, ये √3 यहाँ पर चला गया, तो √2√3 माइनस में 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x और -2 है, यहाँ पर +2 है, सॉरी +4 है, तो जब डिवाइड करेंगे 4 में -2 से तो माइनस में आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 और √3 यहाँ पर बच जाएगा इक्वल टू 0। तो पूरे ब्रैकेट में से x - 2√3 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा √3x - 2 = 0। ये छोटी छोटी चीज़ हम इसलिए बता दे रहे हैं कि हमने प्री बोर्ड की कॉपी चेक की तो देखा हमने कि बच्चे लास्ट में, मतलब समझ लीजिए 1 महीने बाद एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सब फैक्टराइजेशन भी नहीं सही कर पा रहे हैं 10th के बच्चे, इसलिए हम बता दे रहे हैं, अगर आपको ये आता है तो आप स्किप करिए, ठीक है ना। थोड़ा वीडियो की स्पीड भी आप 1.5x पर ही देखिए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है ना, स्पीड हमारी बोलने की थोड़ी कम है। तो इस पे करके देखेंगे तो जल्दी से वीडियो भी फिनिश हो जाएगी और समझ में भी पूरा आ जाएगा।
और हम ये छोटी छोटी चीज़ उन बच्चों के लिए बता दे रहे हैं जिनको ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं समझ में आती हैं, गलत कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसकी जीरोज हम फाइंड करने वाले हैं, तो x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3 आ जाएगी। ठीक, एक जीरो हमको ये मिल गया, दूसरा वाला जीरो कलर चेंज करके कर देते हैं, तो √3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो √3x इक्वल टू 2 आ गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3। ये उसके दोनों जीरोज हो गए, और हमें वेरीफाई करना है रिलेशन। तो वैसे ही सेम वे में इसको भी आप क्या कर लीजिए, जैसे हमने इसको वेरीफाई किया था इसी तरीके से इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। आसान है, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज के प्रोडक्ट और सम दिए गए हैं। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या है, -5 है। मतलब कि इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है -5, एंड प्रोडक्ट भी दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये कितना है, ये है आपका 6। मतलब कि अल्फा बीटा की वैल्यू 6 दी गई है। तो हमने देखा है कि p ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या हमने लिखा था, एक्स स्क्वायर, इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है ना। ओ भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा होता है, ठीक है ना। तो यहीं पर बस पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 दी गई है, माइनस पहले से लगा है ध्यान से, ठीक है ना। तो ये -5 और इंटू में x प्लस, यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है 6, ठीक। तो बस पुट कर दिया हमने एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5x और +6। तो p ऑफ x क्या आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है ना। ठीक, अगर फिर से इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए, चलिए इसको अगर हम चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं, करके देख लेते हैं। ठीक, तो ये 5x + 6, तो ये हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, ये अलग से है, एक्स्ट्रा में चेकिंग कर रहे हैं कि देखो ये सही है कि नहीं। तो इसका जीरोज फाइंड करिए, देखिए क्या होगा। तो इक्वल टू 0 करके 2 और 3 स्प्लिट करने के लिए हो गया, तो x स्क्वायर + 3x + 2x + 6 इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन गया तो x + 3 हो गया, +2 कॉमन ले लिया हमने तो x + 3 हो गया इक्वल टू 0। x + 3 इंटू में x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, x + 3 की वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3, और x + 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब देखिए इसका सम देखिए फाइंड करिए दोनों जीरोज का, तो दोनों जीरोज का जो सम होगा, कलर चेंज करके कर दे रहे हैं, इसका सम फाइंड कीजिए। तो ये एक है -3 और एक है -2, कितना आएगा, -5। चेक करिए यहाँ पर जो दिया गया है सही है, हाँ। और प्रोडक्ट फाइंड करके देखिए, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट -2 इंटू -3 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। तो चेक करिए, देखिए 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एकदम करेक्ट, राइट। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 4। तो प्रोडक्ट दिया गया है, मतलब कि अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है आपको 4, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो अब देखिए प्रोडक्ट दिया गया है, वैसे प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने इसमें क्या किया था, फाइंड किया था कि c/a होता है। तो c/a की वैल्यू पता कर लीजिए, c कितना है, -6 अपान में a कितना है, a तो a ही है ना, ठीक है। चलिए, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख दीजिएगा, थोड़ा अच्छा कम लग रहा है ये देखने, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a, या फिर ऐसे लिख दीजिए, कांस्टेंट अपान में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये इतना आ गया। अब देखिए ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, तो चलिए ये प्रोडक्ट की प्लेस पर -6 अपान में a इज इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, इक्वल टू 4। ये दोनों प्रोडक्ट हैं तो दोनों बराबर भी होंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी -24।
और यही हो जाएगा आपका आंसर। अरे सॉरी सॉरी, ये क्या कर दिया, अरे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं होगा भाई, एक मिनट रुकिए, अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ओ सॉरी सॉरी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये कितना आ जाएगा 4a इक्वल्स टू, इसको इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई है ना, -6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6/4, तो काट दीजिए इसको, 2 से कट जाएगा तो 2 3 जा 2 2 सर, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया -3/2, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, ध्यान से उतर गया, देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको गलती से, तो चलिए इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, राइट, इतना आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसको आप लोग कर सकते हैं। एक जीरो इसमें, इफ वन ऑफ द जीरोस, ठीक, ऑफ द पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल का इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है कि एक जीरो जो है दूसरे वाले का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो लेट कर लेंगे भैया कि लेट द फर्स्ट जीरो इज इक्वल्स टू क्या है, अल्फा है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/अल्फा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, इक्वल टू 1 आएगा, और यहाँ से भी प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, ठीक है ना, ये पी एक्स कैसे लिख दिया एक्स का, पी एक्स यानी कि ये गिवन पॉलिनोमियल का, देखिए ये कितना होगा सी बाई ए मतलब कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है 6a अपॉन में, ये इसका कोफिशिएंट कितना है, ये है a² + 9, ठीक, ये a है, a अच्छा बना दें, गंदा बन गया, हट और गंदा, आपकी और सही, आप सही है ना, a² + 9। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट हमने क्या फाइंड किया था, प्रोडक्ट फाइंड किया है यहाँ पर ऊपर 1, तो 1 रख दीजिए यहाँ पर, तो 6a अपॉन में a² + 9 इज इक्वल्स टू क्या है 1, ठीक है ना 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट a² + 9 इज इक्वल्स टू 6a, तो इसको इधर ले आइए, a² - 6a + 9 इक्वल टू 0, तो a² और यहाँ पर स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है ना, तो स्प्लिट कर दिया हमने 3a - 3a, ठीक, और +9 इक्वल टू 0, तो सॉरी यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, तो a - 3 और -3 कॉमन हो गया, तो a - 3 इक्वल टू 0, a - 3 इंटू a - 3, आप वैसे भी कह सकते थे कि ये a - 3 का होल स्क्वायर है, ठीक, तो a - 3 इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक, दोनों वैल्यू 3 आएगी, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों जीरोज इक्वल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल टू आ गया आपका 3, राइट, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक, और देख लेते हैं कोई ऐसे और भी क्वेश्चन हो अच्छा तो आप बताइएगा, हम करवा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कर लिया, क्यूबिक इक्वेशन के लिए, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उस किस फॉर्म में होता है, ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, ठीक, तो यहाँ पर 3 इसके जीरोज आ सकते हैं, तो तीनों जीरोज का जो सम होगा वो होगा -b/a, जो प्रोडक्ट होगा तीनों जीरोज का c/a होगा, सॉरी डबल डबल का प्रोडक्ट का सम, ठीक है ना, वो होगा कितना c/a, और जो सभी तीनों का प्रोडक्ट होगा वो -d/a होगा, इसको याद कर लीजिए, और क्वेश्चन हमारे एकदम सेम वैसे ही सॉल्व होने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होगा, राइट, तो बस इतना ही, ये पार्ट 2 यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, थर्ड वाले पार्ट में और उसी को आखिरी पार्ट रखेंगे, ठीक ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनल पार्ट करेंगे, तो 3 पार्ट में ही आपका क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा पॉलिनोमियल। अब की बार जितना है नहीं, ये हमने टोटल लगभग सब कुछ पढ़ा दिया, बस केवल वही ग्राफ वाला हम डिस्कस इसमें नहीं किए हैं, और अब की बार है भी नहीं, पिछली बार ही नहीं था, ठीक है ना,
तो चलिए बस हो गया, इतना सफिशिएंट है। वेरी थैंक यू वेरी मच।